हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से काफी लोग मुझसे एक टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। दैट टॉपिक इज कॉल्ड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये टॉपिक पर काफी ज्यादा लोग मुझे लिखते रहे, मैसेज करते रहे कि सर इसके कुछ मटेरियल मिल नहीं रहा है, किसी बुक में अच्छे से दिया नहीं हुआ है, सर प्लीज आप कवर कर दें इसको। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको डिटेल में कवर करूं, एंड दैट इज व्हाई आई विल बी कवरिंग दिस टॉपिक इन 2 पार्ट्स। तो आज पार्ट 1 इसका कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं पार्ट 2 इसका कवर करूंगा, जिससे ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में इसकी बात कर लेते हैं। तो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होता क्या है, पहले वो बात करते हैं। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज रेफर्स टू द पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज in the decision making process of an organization. We all know that the managerial staff of any organization participate in some kind of decision making process, but the workers or the lower level class of organization, जो सबसे हिरार्की में नीचे वाले लेवल पर होता है, वो जनरली ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन अगर ऐसा होता है, means the workers are participating in the decision making, चाहे वो किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग हो, वो आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे। तो उस तरह के पार्टिसिपेशन को ही हम वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कंसिडर करते हैं। अदरवाइज सिर्फ काम कर लेना, that is not participation, that is only your work, right? Worker participation gives employees the mental and psychological satisfaction, thereby increase their involvement in the affairs of organization. अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्यों करेगी, ऐसे क्यों आप किसी वर्कर्स से डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराओगे, जबकि आपको भी ये बात पता है कि कहीं ना कहीं वो अनस्किल्ड होते हैं या कहीं ना कहीं वो इतना एजुकेटेड नहीं होते कि वो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। बट ऐसा रिसर्च बताती है और ऐसा बहुत बार देखा गया है दैट जो वर्कर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन कई बार बहुत हेल्पफुल हो सकता है और इससे उनका इन्वॉल्वमेंट लेवल भी बढ़ता है, बिकॉज उनको एक मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है कि ऑर्गेनाइजेशन उनकी बात सुनती है। वर्कर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट इज मोस्टली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द मॉडर्न इंडस्ट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इन इंडिया टू। पहले तो ऐसा होता ही नहीं था मोस्ट प्रोबेबली, बट अब रिसेंट टाइम्स में हम देखते हैं, चाहे हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें चाहे हम इंडिया लेवल पे बात करें, ऑर्गेनाइजेशन में आपको लोअर लेवल से भी पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। सो इन द वर्ड ऑफ कीथ डेविस, बहुत सारे डेफिनेशन है इसके, बट कीथ डेविस के डेफिनेशन की अगर हम बात करें, पार्टिसिपेशन इज द मेंटल एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन in a group situation which encourages to contribute to group goals or objective or share responsibilities। एक बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि एग्जैक्टली पार्टिसिपेशन होता क्या है। तो पार्टिसिपेशन किसी भी पर्सन का एक इन्वॉल्वमेंट होता है एक ग्रुप में, ठीक है। कोई ग्रुप है मेकिंग डिसीजन में, जब कोई ग्रुप डिसीजन लेता है तो कोई पर्सन कितना इन्वॉल्व होकर उस ग्रुप में अपने आप को पार्टिसिपेट करा रहा है, उसके डिसीजन मेकिंग में उसको हेल्प कर रहा है, ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को मेट करने में हेल्प कर रहा है, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर रहा है। दैट इज व्हाट द पार्टिसिपेशन इज ऑल अबाउट। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, कैसा क्यों करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट, टू हैव अ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग क्लास। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप लोअर लेवल से भी पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उनको डेवलप करने की कोशिश करेंगे, उनको ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, उनको बताने की कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपसे भी पार्टिसिपेट करने को कहा जाएगा। तो इससे एक उनकी भी डेवलपमेंट होती है, एक पूरे वर्किंग क्लास की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है इसका, टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज इन द डेमोक्रेटिक मैनर। ऑब्वियसली जितना मैनेजमेंट वर्कर के साथ इन्वॉल्व होकर काम करेगी, उतना मैनेजमेंट और वर्कर के बीच की नजदीकियां बढ़ेंगी, एंड द मोर दे विल कोलैबोरेट विद ईच अदर, उतने कम चांसेस उनके कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंसेस होने के होंगे, और अगर हो भी गए तो कम्युनिकेशन के थ्रू या बातचीत करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट इन एम्प्लॉयज अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोअर लेवल वर्कर्स होते हैं जनरली वो अपनी जॉब को इतनी सीरियसली नहीं लेते, उन्हें लगता है वर्कर मैनेजमेंट ने कौन सी हमारी कोई बात सुननी है। बट इस तरह की पॉलिसीज को फॉलो करने से उनका भी लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ता है, इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू इनकरेज सजेशंस फ्रॉम द एम्प्लॉइज। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्राउंड रिपोर्ट जो होती है ना, वो हमेशा वही वर्कर बता सकता है जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है। तो अगर आप उनसे पार्टिसिपेट कराएंगे तो आपको ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है।
To improve the working and living condition of employees, obvious सी बात है, the more workers will participate, the more involvement there will be, the more motivated they will be, the more work they will be more productive also, और उसकी वजह से उनको एक satisfaction भी मिलेगी, प्लस उनकी living conditions वगैरह भी improve हो जाएगी, because most probably आप उनको financially reward करेंगे based on the feedback you are getting. To promote better understanding between laborers and management and working various issues of the organization. ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह के इश्यूज हैं, चाहे वो फंक्शनल लेवल के हैं, मैनेजरियल लेवल के हैं, टॉप लेवल के हैं, उसमें खास करके जो नीचे मैनेजरियल और फंक्शनल लेवल के जो डिसीजन होते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं आपको काफी अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है, और उससे कहीं ना कहीं लेबर और मैनेजमेंट के बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है. एंड लास्ट, to give employees a better understanding of their role in the working of industry. प्लस आप उनको बार बार ये बात बता सकते हैं, उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं that your feedback is important, and आपके फीडबैक के बेसिस पे भी कई डिसीजंस लिए जा सकते हैं. So that is where the role, the objective of workers participation comes into picture. अब इसके कुछ लेवल्स होते हैं. पार्टिसिपेशन किस किस लेवल पर हो सकता है, किस किस तरह का हो सकता है, आज उसी के बारे में इस पूरे सेशन में हम बात करेंगे. और आगे चलकर जब हम इसका सेकेंड पार्ट कवर करेंगे तो वहां पे मैं आपको फॉर्म्स बताऊंगा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन क्या हो सकती है. तो अभी हम पार्टिसिपेशन लेवल्स की बात करते हैं. फर्स्ट लेवल इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन लेवल, सेकंड इज कॉल्ड एसोसिएट पार्टिसिपेशन लेवल, थर्ड इज कॉल्ड कंसल्टिव participation level, fourth is called administrative participation level, and fifth one is called decisive participation level. तो ये 5 तरह के participation level हो सकते हैं. Let's begin with the first one, and that is called information participation level. अब इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन लेवल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेशन लेवल इंश्योर्स दैट द एम्प्लॉइज आर इन अ पोजीशन टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज. बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आपको मिल जाएंगी जहां पर की इंफॉर्मेशन ऊपर लेवल से, मतलब टॉप लेवल से नीचे लेवल तक पहुंचता भी नहीं है, इंफॉर्मेशन पहुंचती भी नहीं है, और जब पहुंचती है तो मोस्ट प्रोबेबली तब तक सारा डिसीजन लिया जा चुका होता है. लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन लेवल पार्टिसिपेशन लेवल की बात करते हो, इसका मतलब यहां पर क्या होता है कि जितने भी नीचे लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उनको बताया जाता है बिफोर टेकिंग द डिसीजन, एंड वो अपने व्यूज को भी यहां पर एक्सप्रेस कर सकते हैं. वो बता सकते हैं कि भाई उन्हें वो डिसीजन सही लग रहा है या वो इंफॉर्मेशन सही लग रही है या नहीं लग रही. द इंफॉर्मेशन कैन बी ऑफ जनरल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. इसका मतलब क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन को जनरल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे आपके वर्किंग आवर्स को लेकर, या जो सिर्फ उनसे रिलेटेड कंसर्न इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचती है, या फिर कुछ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, किसी तरह का वेज हाइक हो रहा है, किसी तरह का वेज कम किया जाने वाला है, या इस तरह का भी जो इकोनॉमिक रिलेशन वाला कोई पॉइंट है तो वो भी उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. द मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द जॉइंट कमिटी फॉर इंफॉर्मिंग द वर्किंग अबाउट द बिजनेस कंडीशंस. जॉइंट कमिटी वगैरह के लिए हम सेकंड पार्ट में डेफिनेटली बात करेंगे कि वो क्या होता है, कैसे काम करता है. अभी के लिए आप इतना समझ लें कि मैनेजमेंट जो भी इंफॉर्मेशन वर्कर्स तक पहुंचाती है वो जनरली जॉइंट कमिटी के थ्रू पहुंचाई जाती है. ठीक है. दे ऑल्सो इन्फॉर्म देम अबाउट द वेरियस चेंजेस पुट इनटू इफेक्ट इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी तरह का वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड कोई चेंज आने वाला है, टाइम को लेकर, पे को लेकर, इस तरह के कोई भी इंफॉर्मेशन होता है तो वहां तक उनको प्रोवाइड किया जाता है. अब सेकंड जो तरह लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन है दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लेवल पार्टिसिपेशन. अब इसमें क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. मेंबर्स हैव द राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, डिस्कस एंड गिव सजेशन on the general and economic condition of the organization like production, markets, finance, technology affecting the organization. अब यहां पर आप देखिए इंफॉर्मेशन से हम एक लेवल ऊपर आ गए. इंफॉर्मेशन में क्या होता था, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी, बट यहां पर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सिर्फ प्रोवाइड नहीं करते, आप उनसे डिस्कशन करवाते हैं, उनसे डिस्कस करवाते हैं और उनसे एक वैल्यूएबल फीडबैक लेते हैं, चाहे वो कोई इसी तरह का जनरल डिसीजन हो, चाहे किसी तरह का इकोनॉमिक डिसीजन हो, चाहे किसी तरह से प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, कुछ मार्केट से रिलेटेड हो, कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, कुछ लोअर लेवल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, तो वो सब कुछ यहां पर डिस्कस किया जा सकता है एसोसिएटिव लेवल पार्टिसिपेशन में. द वर्कर्स हैव द राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड डिस्कस important matters like change in the methods of production, expansion of business and closing of a particular unit. अब यहाँ पे किस किस तरह के डिस्कशंस हो सकते हैं, जैसे कोई प्रोडक्शन में नए प्लांट में आप शिफ्ट होने की बात कर रहे हो, कोई प्रोडक्शन प्लांट बंद हो रहा है, या किसी तरह का एक्सपेंशन आप प्लान कर रहे हो, या किसी भी तरह का मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने वाला है जो पर्टिकुलरली उनसे रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आप उनसे डिस्कस करना चाहते हो. The workers not only receive information and discuss the issues, but when suggestions are made, it is binding for the management. अब यहाँ पर एक पॉइंट और क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर यहां पर आप डिस्कशन करते हो और अगर कोई डिसीजन निकलता है उनसे बात करके, तो वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट उसको एज अ बाइंडिंग देखती है कि हम इस चीज को डेफिनेटली एग्जीक्यूट करेंगे, बिकॉज दैट इज कमिंग फ्रॉम द पीपल हु आर वर्किंग एट द ग्राउंड लेवल, राइट.
लेट्स कम टू द थर्ड लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड दैट इज कॉल्ड कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। अब कंसल्टेटिव में क्या होता है? कंसल्टेटिव में होता है इन द वर्कर्स आर कंसल्टेंट ऑन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉइज वेलफेयर सच एज वर्क, सेफ्टी, हेल्थ एंड ट्रेनिंग। अब यहां पर क्या होता है कि जो उनसे रिलेटेड मैटर है, जैसे उनकी एम्प्लॉय के वेलफेयर से रिलेटेड, खासकर जैसे कि उनकी सैलरी हो गई, उनके सेफ्टी इश्यूज हो गए, हेल्थ इश्यूज हो गए, ट्रेनिंग हो गई, वर्क हो गया, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी मैटर है, कोई भी पॉलिसी बदलने वाली है, तो वो चीज के लिए आप उनको कंसल्ट करने की कोशिश करते हो। इट इन्वॉल्व्स हाई लेवल ऑफ शेयरिंग ऑफ व्यूज फॉर द वर्कर्स एंड गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड ओपिनियन। ऑब्वियस सी बात है, ये एक ऐसा सेक्शन है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे हर वर्कर का इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आप चाहे किसी भी तरह के सेफ्टी नॉर्म्स बदल रहे हैं तो भी इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ नॉर्म्स बदल रही हैं तो भी इफेक्ट पड़ेगा, कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो भी इफेक्ट पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहां पर उनके व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं एक हाई डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट को भी जनरेट करते हैं। It in this level of participation, it is the management prerogative to accept the suggestion of the worker and given to the participative forum। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो अपने सजेशंस को दे देते हैं और सजेशंस को देने के बाद फाइनली मैनेजमेंट उसके बारे में सोचती है कि वो उसमें से कितने पॉइंट्स को कंसिडर कर सकती है, कौन से बात ली जा सकती है, कौन सी बात छोड़ी जा सकती है, वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये कंसल्टिव होता है, राइट। Let's move to the fourth one and that is called administrative participation level। अब administrative participation level में क्या होता है? That it gives a greater degree of sharing of authority and responsibility of the management function। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप ज्यादा पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे देते हो कहीं ना कहीं वर्कर्स को, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में उनको आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कराने के बारे में सोच रहे हो। अब यहाँ पर वेलफेयर से रिलेटेड भी हो सकता है, दिस कुड बी रिलेटेड टू सेफ्टी, कुड बी रिलेटेड टू ट्रेनिंग, कुड बी रिलेटेड टू वर्क शेड्यूल्स, वर्किंग आवर्स, इंसेंटिव्स, हॉलीडेज, रिवॉर्ड्स, सब कुछ इसमें आ जाता है। सिर्फ बेसिक आप बात नहीं कर रहे, यहाँ पर सैलरी, वैलरी, बोनस, इंसेंटिव सब इंक्लूड हो जाता है। सो दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट एंड काफी इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ डिस्कशन बन जाती है फिर वो वर्कर्स के साथ। इन दिस लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन अल्टरनेटिव्स आर गिवन टू द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स सिलेक्ट द बेस्ट फ्रॉम दोज एंड स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द। अब यहाँ पर मैनेजमेंट करती क्या है? मैनेजमेंट करती क्या है कि वो जितने भी अल्टरनेटिव्स के बारे में सोच रही है वो सारे ऑप्शन वाइज आपको प्रोवाइड कर देती है कि ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये है, इनमें से जो आपको ठीक लगता है वो आप सिलेक्ट कर लो। और अगर किसी पॉइंट पर आप आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो या डिस्कस करना चाहते हो तो आप फोरम पे आके डिस्कस भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉल्ड डिसाइसिव पार्टिसिपेशन लेवल एंड दैट इज द लास्ट वन। डिसाइसिव में क्या होता है? दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन इस लेवल पर होता है बिकॉज यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं वो ज्वाइंटली लिए जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैनेजमेंट आपकी बात को सुनकर ध्यान नहीं देगी। यहां पर क्या होगा कि चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, वेलफेयर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे वो डिसीजंस पर आप डिस्कशन कराते हो फ्रॉम द लोअर लेवल मैनेजमेंट। Delegation of authority and responsibility of managerial functions to the workers to maximum the level of the participation। अब आप करते क्या हो? यहाँ पर पावर्स को आप कहीं ना कहीं डेलीगेट कर देते हो, आप ऑथराइज करते हो, उन्हें पावर देते हो, उन्हें डिसेंट्रलाइज करके देते हो ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट कि वो अपने लेवल पे बहुत सारे डिसीजंस ले पाए। When the participation is done at this level, it speaks for democracy and democratic style of management। Although ये करना काफी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर मैनेजमेंट ये करने में कामयाब हो जाती है तो आप उसको एक डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट या डेमोक्रेसी कह सकते हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्दो इस लेवल तक मुझे लगता नहीं है अभी कि इंडिया में इस लेवल तक पार्टिसिपेशन हमें लोअर लेवल पे देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ कंसल्टेटिव वगैरह छोटे मोटे डिसीजंस जो है डेफिनेटली उनसे उनका व्यू पॉइंट लिया जाता है। तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू रियली लाइक माय चैनल, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और इसके अलावा मैं सारे पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, तो आप वहां से भी सारे जाके चैनल मेरे आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून।